हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविंद्र राजपूत। और आज हम एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं रेशियो से रिलेटेड। हालांकि ये क्वेश्चन परसेंटेज का है ना। इसको करने का मैं दो तरीके बताऊंगा आपको, फिर आपको दूसरा तरीका जो होगा ना वो आपको देख करके मजा आ जाएगा। पहले तरीका मैं बेसिक बताता हूँ करने का तरीका क्या, वो भी रेशियो से ही रिलेटेड है। देखिएगा पहला तरीका क्या कहता है, देखिए कि रेशियो सेव X% ऑफ आवर इनकम, है ना। अपने इनकम का कितना सेव करता है वो X% सेव करता है। कितना परसेंट सेव करता है? X% सेव करता है, ठीक है ना। अगर उसका इनकम 26% बढ़ गया, है ना, और उसका एक्सपेंडिचर 20% बढ़ गया और उसका सेविंग 50% बढ़ गया, तो बताइए कि वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, मतलब इनिशियल वो कितना परसेंट सेविंग कर रहा था, ये आपका सवाल है। ओके, करना क्या है इसमें, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में करना क्या है ना। आपको भी पता है कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स इस तरह से हम रिलेशन लिखते हैं। सारे परसेंटेज वाले सवाल में यही तरीका बनता है ना। इनकम कितना ले लेंगे? 100। क्यों मान लेंगे 100? क्योंकि अगर हमने इनकम 100 माना तो 100 का X% कितना होगा? X ही होगा, हमें ये पता है। तो इनकम 100, सेविंग कितना हो गया? X। तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 100 माइनस X। ये पहला तरीका बता रहा हूँ। दूसरा तरीका देखिएगा, इससे भी ज्यादा बेहतर है, वो मजा आ जाएगा देख करके। ये हो गया पहला मेथड बता रहा हूं मैं, कि हमने क्या माना? 100 एज्यूम कर लिया, क्योंकि 100 का X% X ही होता है। ये रिलेशन दिया हुआ है। आगे क्या बोला? इनकम 26% बढ़ गया। इनकम 26% बढ़ गया, ठीक है। एक्सपेंडिचर 20% बढ़ गया। 20% बढ़ा दीजिए, 100 का 20% 20 हो गया। X का 20% कितना हो जाएगा? 0.2x, है ना। सेविंग कितना बढ़ गया? 50% बढ़ गया, मतलब 0.5x बढ़ गया। ये हो गया। अब आपको भी पता है ये क्या है? इंक्रीमेंट इन इनकम, इंक्रीमेंट इन एक्सपेंडिचर, इंक्रीमेंट इन सेविंग। क्या रिलेशन होता है? इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, या इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, जो लगाना लगा लीजिए। तो इनकम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यही तो होता है, यही तो होता है ना। इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग लगा दिया हमने। तो 26 माइनस 20 कितना आ गया? 6 इज इक्वल टू कितना आ गया? देखिए 0.3x। कितना आ गया? 0.3x। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए 20। कितनी आ गई x की वैल्यू? 20। मतलब स्टार्टिंग में वो कितना परसेंट सेव कर रहा था? 20% सेव कर रहा था। ये भी देखिए जबरदस्त मेथड है, मतलब मजा आ गया। कहीं कोई लेंदी कैलकुलेशन नहीं, कहीं कोई लेंदी कैलकुलेशन नहीं, है ना। आराम से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट मेथड कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैक्सिमम बच्चे इस तरीके से करेंगे, लेकिन मैं इससे भी एक प्यारा मेथड आपको बताने वाला हूँ, है ना। उससे अगर करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जबरदस्त हो जाएगी, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, उसको बताता हूँ करके। देखिएगा वो मेथड यूज करके मैं बता रहा हूँ आपको। देखिएगा ध्यान से सवाल को लिखिएगा, क्या क्या लिखा। इनकम दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है और सेविंग दिया हुआ है ना, ठीक है। हम दो लोग मान लेते हैं, ए और बी, दो लोग हो गए, ठीक है ना। स्टार्टिंग इनकम को हम ए मान लेते हैं, फाइनल इनकम सेविंग जो भी है उसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। स्टार्टिंग 26% का वैल्यू कितना होता है? 26% का वैल्यू कितना होता है भाई? 26/100, मतलब सीधा सीधा है 13/50। 13/50 यही तो होता है। मतलब अगर इनिशियल इनकम 50 है तो फाइनल इनकम कितना है? 63। ये रिलेशन दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर 20% बढ़ गया, मतलब पहले अगर 5 था तो बाद में कितना हो गया? 6 हो गया। सेविंग 50% इंक्रीज हो गया है, मतलब अगर सेविंग पहले 2 था तो अब 3 हो गया। तो हमसे पूछा है कितना परसेंट वो स्टार्टिंग में सेव कर रहा था। ध्यान से समझिएगा, तीनों देखिए रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है। एक्चुअल डेटा किसी का नहीं दिया। हम क्या करेंगे, है ना, हम क्या करेंगे, इसको हम एक्चुअल डेटा मान लेंगे। हम ये नहीं मानेंगे कि 2:3 में सेविंग है। हम ये मान लेंगे कि ए ने 2 रुपए का सेविंग किया, बी ने 3 रुपए का सेविंग किया। हम क्या किया? सेविंग्स को एक्चुअल डेटा मान लिया। तो क्या करेंगे? ए और बी का इनकम निकाल लेते हैं। बी का भी क्यों निकालना, सिर्फ ए का इनकम निकाल लेंगे, क्योंकि सेविंग पता है 2 रुपए का सेविंग है। अगर मैं इनकम निकाल लूं कितने रुपए का है तो परसेंटेज आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं, बताइए, है ना। क्योंकि ये तो अभी यूनिट में है, 50 यूनिट, 63 यूनिट, लेकिन ये तो एक्चुअल डेटा है। तो यहां भी क्या करना पड़ेगा? हमें एक्चुअल डेटा निकालना पड़ेगा, रुपीज में निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपने सीखा होगा, दिस बाई दिस। 6 दिन 12, 5 दिया 15, कितना आ रहा है? 3 रुपये आ रहा है। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 रुपीज आ रहा है। कितने यूनिट का वैल्यू है? यहाँ डिफरेंस निकालिए, 50 तक 300, यहाँ कितना रहा? 315, मतलब 15 यूनिट की वैल्यू, 15 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया?
₹3 आ गया। 15 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया? ₹3 आ गया। तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? यही तो इनकम है। 50 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? निकाल लीजिए। 50 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/15, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई, इंटू 50 कर दीजिए, है ना। सीधा सीधा दिख रहा है, 3 × 5 = 15, 5 × 10 = 50, कितना आ गया? ₹10। मतलब जो ए है यानी इनिशियल जो मेरा इनकम है वो ₹10 का है, मेरा सेविंग ₹2 का है, तो मेरा परसेंटेज कितना हो गया? 20%। कितना हो गया? 20%। क्योंकि 10 का 2 कितना परसेंट होता है? 20%। तो ये लॉजिक में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रेशियो मेथड में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कि अगर आप ये करेंगे तो मजा आएगा, इसको करने में मजा है ना। इससे काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। अभी देखिए वहां पे क्या है कि इसको और कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है। अभी आपको पहला मेथड नो डाउट अच्छा लग रहा होगा, मैं भी, क्योंकि इजीली समझ में आया। बट मेरे लिए, अगर अकॉर्डिंग टू मी अगर आप पूछेंगे तो ये मेथड ज्यादा बेटर मुझे लगता है ना। क्योंकि कई बार डेटा अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देगा तो भी आप इससे आसानी से कर पाएंगे, है ना। एक और सवाल देखिए, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, देखिएगा ये सवाल, है ना। आज 2 सवाल मैं लेके आया हूँ, है ना। 2 सवाल कराऊंगा, दोनों बहुत बेहतरीन सवाल है। पहला तो हो गया, दूसरा देखिएगा ये और बेहतरीन सवाल है। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या किया, 3 डेटा दिया है, मैं लिख लेता हूँ, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है। इनकम कितना दिया है, फिर से देखिए, यहाँ पे भी 2 लोग हैं, ए और बी। आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ इनकम ऑफ बी, मतलब अगर इसका इनकम 5 है तो इसका इनकम 4 है, ठीक है। फिर एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 60% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, मतलब अगर इसका एक्सपेंडिचर 5 है तो इसका एक्सपेंडिचर 3 है। ये रिलेशन दिया हुआ है। आगे क्या बोला है, इफ इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 90% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, 90% मतलब 9/10, मतलब किसमें रिलेशन दिया है, इसमें और इसमें रिलेशन दिया है। क्या रेशियो है? 9/10 का, 9/10 का। तो आपको पता है कि किसी भी डेटा को अगर आपको किसी रेशियो में ले जाना है तो पहले दोनों को इक्वल बनाइए। क्या कीजिए? पहले दोनों को इक्वल बनाइए। तो ये 4 है, ये 5 है, क्या करेंगे? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 चौक 20, 5 चौक 20। अब दोनों बराबर हो गए। अब दोनों को किस रेशियो में ले जाना है? 9/10। तो क्या करेंगे? इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, कैसे? 5 दूनी 10, थोड़ा इजी हो गया। अब देखिए इनडायरेक्टली क्या करना है, ऊपर वाला डेटा को 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे वाला डेटा को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। एक्चुअल रिलेशन आ जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर में। कितना आ जाएगा? 9 चौक, ये कितना हो गया? देखिए 36 से कितना हो गया? 36। 9 बचे कितना हो गया? 45। कितना हो गया? 45। 4 दूनी 8, 8 दिया कितना हो गया? ये 24। 8 बचे कितना हो गया? देखिए 40। ये एक्चुअल रिलेशन आ गया इनकम और एक्सपेंडिचर का, ठीक है। इनकम 36, एक्सपेंडिचर 24, कितना आ गया? सेविंग 12। इनकम 45, एक्सपेंडिचर 40, कितना आ गया? सेविंग 5। पूछा क्या सवाल में? व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेविंग ऑफ ए मोर देन बी सेविंग, ए जो है बी से कितना परसेंट ज्यादा है। तो अगर मैं यूनिट में बात करूं तो 7 यूनिट ज्यादा है ना। 5 में कितना ज्यादा? 7 यूनिट ज्यादा है। 7 यूनिट ज्यादा कितने में? 5 में। कितना परसेंट हो जाएगा भाई? कितना परसेंट हो जाएगा? 140। कितना हो जाएगा? 140%। कितना हो जाएगा आंसर? 140%। इट मीन ए की सेविंग बी से 140% ज्यादा है, 140% ज्यादा है। तो देख रहे हैं रेशियो मेथड का क्या इंपॉर्टेंस है ना। आप देख सकते हैं परसेंटेज के लगभग सवाल, मैक्सिमम सवाल, है ना, हाँ, आपको रेशियो मेथड से ही करने चाहिए। बहुत कम टाइम लेगा आपका, काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव करेगा, है ना। इसी तरीके से बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता रहूँगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। आपको बस सारे वीडियो को फॉलो करना है और पूरे लगन के साथ पढ़ाई करनी है। ओके, थैंक यू।